हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह आज के नए वीडियो के साथ मानचित्र की चौथी सीरीज में हम उपस्थित हैं। इस नए सीरीज में और लास्ट मानचित्र की सीरीज में मैंने कहा था आपको 4 सीरीज होगा, एक डिस्ट्रिक्ट्स का, दूसरा स्टेट्स का, तीसरा कंट्री का और चौथा विश्व का। तो आज मैं जो दर्शन कराने वाला हूँ आपको वर्ल्ड का दर्शन और वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज हैं, देश हैं, उसके सारे दर्शन मैं कराऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं इस मानचित्र के माध्यम से, यानी मैप एक ऐसा सिंबॉलिक टूल्स है जिससे कि हम घर बैठे ही देख सकते हैं विश्व की स्थिति पर, वर्ल्ड के ग्लोब पर, मैप पर क्या स्थिति है, किस कंट्री को कहाँ पर है। तो जो अभी हम मैप के माध्यम से बताएंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में टोटल जो कंट्रीज हैं वो 195 कंट्री है। ध्यान से सुनिएगा, 195 कंट्रीज हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि दुनिया में आबादी के अनुसार, आबादी यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो चाइना है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। और आबादी के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी, जो कि ये पोप जॉन पॉल जो होते हैं इसके मुख्य होते हैं, जो भी मिशनरीज होती है उस मिशनरी के हेड होते हैं। तो बहुत ही छोटा कंट्रीज है। उसी के अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा, अगर आपको क्षेत्रफल यानी एरिया के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया यानी रूस, और क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो कंट्रीज है वो भी वेटिकन सिटी ही है। तो ये रहा आपका टोटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया यानी विश्व की आबादी, टोटल पॉपुलेशन आज के समय में कितना है, तो 7.1 बिलियन। 7.1 बिलियन यानी 775.28 करोड़, 775.28 करोड़ में है, और बिलियन में 7.8 बिलियन है। आइए इस आबादी के साथ हम देखेंगे, इसमें आबादी की जब बात चल रही है, जनसंख्या की बात चल रही है कि तो विश्व में दूसरा जो हमारा देश है, आर कंट्री यानी इंडिया जो है, आबादी में 2nd पोजीशन पर है, और तीसरा जो कंट्री है वो अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब मैं आपको विश्व दर्शन करा रहा हूँ, आइए मैप के माध्यम से। तो मैप में मैंने पहले भी बताया है कि मैप की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और इधर दक्षिणी ध्रुव है, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये हो गया आपका राइट साइड में, फिर ये हो गया आपका लेफ्ट साइड में। तो ये राइट साइड में हो गया ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको जो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 जो महादेश हैं, उस महादेश को मैं आपको विजिट करा देता हूं। तो सबसे पहले आ जाइए एशिया को देखिए, ये एशिया है। इसी एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा भी कंट्री है भारत, जो ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है ये, क्योंकि इसके पूरे हिस्से में देखा जाए ग्लोब के अकॉर्डिंगली। उसी के बाद हम आपको बता दूं कि दूसरा जो कॉन्टिनेंट है यानी महादेश है, ये है यूरोप है। इस यूरोप में जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ये फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ये सारे कंट्रीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, यूक्रेन है, तो ये सारे, पुर्तगाल है, ये सारे कंट्री है। और मैं बता दूं कुछ खास जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग कंट्री को जो बताऊंगा, पहले मैं कॉन्टिनेंट को बता दूं। उसके बाद तीसरा जो महादेश है वो है अफ्रीका। ये देखिए अफ्रीका में ये सारे हैं, सूडान है, ये है माली है, ये सारे कंट्रीज़ हैं। उसके बाद जो चौथा आपको आ जाइए, तो चौथा महादेश है उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तर अमेरिका, सॉरी। तो ये उत्तर अमेरिका में ये सब अलग अलग, कनाडा है, बहुत सारे हैं, जेम्स है, प्रिंस जॉर्ज है, अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए की बात करते हैं, उत्तर अमेरिका में ही पड़ता है। उसके बाद ये 5th नंबर पोजीशन पर है आपका दक्षिण अमेरिका, ये जब दक्षिण अफ्रीका महादेश में पराग्वे है, चिली है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है,
वेनेजुएला है। बहुत सारे देश हैं जिसमें हम मुख्यतः इम्पॉर्टेंट कंट्रीज का मैं नाम ले रहा हूँ। उसके बाद छठा पोजीशन पर, ये 6 पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। ये कॉन्टिनेंट में ये सारे देखिए, ये बहुत ही छोटा, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहा जाएगा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो। इसके बाद 7th जो कॉन्टिनेंट है ये देखिए, यहाँ पर आप दिखाइए, ये अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर आबादी 0 है क्योंकि ये ग्लेशियर होने के कारण यहाँ पर क्षेत्रफल तो है बट यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उत्तरी ध्रुव की ओर। इस ध्रुव में जो महासागर है, तो दो एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको इमेजिन फैक्ट मैं बताता हूँ कि एक दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो 2 महादेश में पाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन बहुत फेमस ये है आपका रसिया। तो ये रूस जो है एशिया एंड यूरोप 2 कंट्री में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। ऐसे और भी कुछ कंट्रीज हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और रूस की थोड़ी सी कहानी बता दूं तो रूस जो है बहुत बड़ा कंट्री था, लेकिन वो बाद में ये 13 पार्ट्स में बट गया, 13 टुकड़े में बट गया, तो बहुत छोटा हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एशिया में, अगर चाइना की बात करें तो चाइना को आपको पता होगा, ये देखिए ये चाइना है। इसके बाद भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे हो गए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये सारे कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। फिर यूरोप की बात करें तो आप अगर गेम्स की बात करते हैं तो ये सारे कंट्री जैसे पुर्तगाल और स्पेन, इन फ्रांस एंड ये सब जो है, ये सारे कंट्री फुटबॉल, इटली, ये सारे कंट्री फुटबॉल्स के लिए, फीफा के लिए बहुत ही, सॉकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री जाना जाता है। उसी तरह से अफ्रीका में आपका ये आ जाइए, तो अफ्रीका में ये सारे जो कंट्री है, अफ्रीकन जो है, बहुत सारे ये द्वीप है, आइलैंड है, इसके लिए फेमस है। उसी तरह से अमेरिका पता ही है, पावरफुल कंट्रीज़ है। उसी तरह से आपका ये आ गया आपको दक्षिण अमेरिका में पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये भी मैं बता रहा हूँ, ये पूरे फुटबॉल के लिए फेमस कंट्रीज़ है। अब मैं इस विश्व के मैप के अकॉर्डिंगली मैं बताऊँ तो महासागर जो ओशियंस है, तो ये देखिए उत्तर अटलांटिक महासागर, इसको यहाँ देखिए। फिर यहाँ देखिए प्रशांत महासागर, ये एरिया पूरा का पूरा, ये पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, देन ये एरिया देखिए दक्षिण महासागर। और ये हो गया हमारे कंट्री के नीचे का हिस्सा है हिंद महासागर, हिंदुस्तान का एरिया है इसलिए हिंद हो गया। उसके बाद ये प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव के ये पूरा हिस्सा। तो ये अलग अलग। और मैं बता दूं आपको कि दुनिया जो है, यानी जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो अर्थ है वही मूवमेंट करता है। जैसा कि आप ज्योग्राफी में जानते हैं तो अर्थ का मूवमेंट होता है, सन का मूवमेंट नहीं होता है। यानी अर्थ जो अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ये देखिए नॉर्थ और साउथ पोल अपने एक्सिस पर 24 घंटे में अपने ध्रुव पर एक बार घूम जाता है। तो ऐसे ग्लोब में इसको जब हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में ग्लोब के माध्यम से, तो ये जैसे ही 12 आवर्स में मूव करता है तो आधा हिस्सा जो है ढक जाता है, सन की उल्टा हो जाता है ऑपोजिट, इसीलिए दिन और रात होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। तो होप सो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व का दर्शन कराने की कोशिश किया। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो जरूर आप लाइक करेंगे और आने वाले मैप्स के माध्यम से जो और नए वीडियो आप जानना चाहेंगे, जिस किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक हमारे देश के स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में, तो हम जरूर आपको शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।